हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे कल शाम को जो आखिरी लीग स्टेज था, आखिरी दिन था लीग स्टेजेस का आईपीएल में, उसकी पूरा रिव्यू एनालिसिस करेंगे और पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पूरा रिव्यू देखेगा और क्या मज़ेदार रिव्यू होने वाला है और क्या मज़ेदार मैच भी हुए हैं दोनों। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब किंग्स का दिल टूट चुका है। वो स्टार्टिंग से लेके मिड ऑटम में टेबल ऑफ टॉप में थी या टॉप 4 में तो थी। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जब आखिरी 25 मई को वो लोग 25 अप्रैल को वो लोग जब मैच जीते थे, तब लगा था कि टॉप 2 में एक टीम तो होगी, वो होगी पंजाब किंग्स, दूसरी टीम तो कोई भी हो सकती है। बट क्या डाउनफॉल हुआ है और रियल डाउनफॉल हुआ है, जहाँ पे अब 60 मैचेस अनबीटन रहे, 60 मैचेस अनबीटन रहे, उसमें से आप फिर आगे बढ़े ही नहीं, फिर भी आप प्ले ऑफ नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि आपको एक मोमेंटम जब जाता है तो कितना खराब तरीके से जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पंजाब किंग्स बाहर हो सकती है। यस, बट वो बाहर हो चुकी है। केकेआर का थोड़ा सा था, बिकॉज वो पहले 6 मुकाबले हार कर आ रहे थे, जबकि पंजाब किंग्स 60 मैचेस अनबीटन थी। यस, और जो ये केकेआर की टीम है वो 6 मुकाबले हार कर आ रही थी और फिर भी वो टूर्नामेंट बनी हुई थी। उनके लिए एक ही बात होगी कि वो पहली टीम नहीं थी जो एलिमिनेट हुई। इतना खराब परफॉर्मेंस, जब पहले से स्टार्टिंग के 6 मैच हार कर आ रहे थे, फिर भी आखिरी लीग स्टेज तक वो कंपटीशन में बने रहे, प्लेऑफ की रेस में बने रहे। सो उसके लिए उनकी जितनी तारीफें की जाए कम है। रही बात की जाए कि जो राजस्थान रॉयल्स की, तो उन्होंने क्या खेल दिखाया है और पूरा उन्हें भी नहीं, जो एक दिखते हैं कि लगन, भूख और आगे बढ़ने की, वैसा उनमें उनके अंदर दिखा है। हाँ, पंजाब ने आखिरी मैच ज़बरदस्त तरीके से खेल लिया, ज़बरदस्त तरीके से सेंचुरी के साथ प्लेऑफ की रेस बरकरार रखी, होप्स बरकरार रखे। बट जो 6 मुकाबले वो हारे और जो बारिश में मैच चला गया, वो उन्हें सबसे बड़ा नुकसानदायक रहा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि अब 7 मैचेस अनबीटन रहो, 6 मुकाबले जीत जाओ, एक मुकाबला बारिश के पेट चले जाए, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ। ये एक शॉकर है फॉर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ऐसा कभी नहीं देखा किसी ने भी। इवन कोई चौकर्स की टीम होगी, वो भी उनके साथ भी ऐसा नहीं देखा है जैसा हाल पंजाब किंग्स के साथ हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट मैच कल का था, और कल का जो दोपहर का मैच था वो डिसाइड करने वाला था कि क्या पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स रहेंगे या वो भी नॉकआउट हो जाएंगे। बिकॉज पूरा डिसीजन इसी मैच पे होगा और मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में होगा कि कौन जीतता है। अगर मुंबई जीतेगी तो कोलकाता और दिल्ली का मुकाबला देखने लायक होगा, डेड रबर नहीं होगा, उसमें से कोई भी जीत सकता है, उसमें से कोलकाता आ सकता है या पंजाब आ सकता है। सब लोग जब 6:30 बजे ब्रॉडकास्टर्स भी चले तो सबका ध्यान वहीं पे था कि राजस्थान रॉयल्स कैसा खेल रही है। और जब वो स्टार्ट हुआ तब 44 में 4 चले गए थे, तो सबका पता चल चुका था। बट थोड़ी सी उम्मीद थी, बिकॉज सूर्य कुमार यादव भी अच्छा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेल रहे थे, तो हो सकता था कि मिरेकल हो जाए। उसकी पूरी बात करूंगा मैं इस वीडियो में, रिव्यू एनालिसिस के वीडियो में। टॉस जीतकर, एक इम्पोर्टेंट टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने, और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया था आखिरी मैच के लिए। बिकॉज ऐसे भी वो लोग जस्ट फॉर द प्राइड खेल रहे थे, उन्हें खेलना ना, फिर उनके ऊपर बोझ डालना भी सही साबित नहीं होता। उन्हें रेस्ट देकर दीपक चहर को मौका दिया और इम्पोर्टेंट टॉस था, बिकॉज
तो मुंबई में अगर बाद में खेलो या पहले खेलो, मतलब दिन में खेलो या रात में खेलो, हमेशा प्रेफरेबल होता है कि टॉस जीतकर चेसिंग करना ही बेहतर रहता है। अनटिल अनलेस अगर पिच बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली हो गई तो एक अलग बात हो जाती है। सो ओपनिंग्स इतनी अच्छी हुई नहीं। हाँ, यशस्वी जायसवाल थोड़ा खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं खेल रहे थे जैसा कि वो हमेशा खेलते हैं। यस, हाँ 3 छक्के लगाए थे, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा आराम से खेल लेते तो आई थिंक बड़ा स्कोर बना सकते थे। और जो उनके ओपोनेंट, जो उनके पार्टनर थे वैभव सूर्यवंशी, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए आज के मैच में। और यस, पहली बॉल पे छक्का मारने गए थे जैसा कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त विल जैक्स ने फील्डिंग की और 6 रन बचाए थे। उनके लिए जोरदार तालियां। क्या ज़बरदस्त फील्डिंग एफर्ट था। और ये मुंबई ने से लग रहा था कि आज तो मतलब वो ना कि सिर्फ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होते, एटलीस्ट जो मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम में जो 20,000 बच्चे आए थे मैच को देखने, उन्हें भी खुश करके जाएंगे। और 53 पे 6 ओवर में 55 के आसपास 3 विकेट गई थी। सो पावर प्ले बिल्कुल ओके था, बिकॉज 55 रन बने थे, लेकिन 3 विकेट भी साथ में गिरे थे। सो वहाँ से कुछ भी हो सकता था। और सबसे बड़ा दाव मैं कहूँगा कि क्या आया, राजस्थान रॉयल्स ने सनाका को भेजा। यस, वो प्योर बैट्समैन भी खेल, एज एन ऑलराउंडर खेलते, तो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दाव खेला जोफ्रा आर्चर को नंबर 6-7 में भेजा। बिकॉज किसी ने नहीं सोचा होगा कि जोफ्रा आर्चर, बिकॉज जडेजा थे, शुभम दुबे थे, उनको छोड़कर ये जो चाल चली थी वो कामयाब चाल हुई। बिकॉज उन्होंने 15-16 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली और बिल्कुल मैच में और राजस्थान को आगे कर दिया था। और फिर जो भी आया, मतलब फिर नानरे बर्गर हो या जडेजा हो, नानरे बर्गर ने भी एक 6 मार दी थी। सो यू कैन सी कि उनके अंदर जीतने की भूख पूरी तरीके से थी। फिर आता है जडेजा आउट होते हैं और शार्दुल ठाकुर। सो शार्दुल ठाकुर काफ़ी खुश हो रहे थे और कुछ जेस्चर भी किया था अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, बट उनकी जो खुशी थी वो सिर्फ चंद पलों की थी। बिकॉज उसी टाइम पर 9 बॉल का सिग्नल साइरन बज चुका था, मतलब कि ये बॉल 9 बॉल थी और रविंद्र जडेजा वापस आते हैं और आखिरी 3 गेंदों में 11 या 12 रन बना डालते हैं। सॉरी 9-10 रन बना डालते हैं, 2 चौके लगा देते हैं और एक सिंगल ले लेते हैं आखिरी बॉल पर। सो जो स्कोर 190 या 200 के अंदर हो सकता था वो 200 के पार चला गया। एक बड़ी बात मैं कहूँगा कि विदाउट एनी 50 ये स्कोर बना है। वहीं 119 से आधी टीम आउट हो चुकी थी। लग नहीं रहा था कि 200 तक जाएंगे, 170 180 तक पहुंच जाएंगे, बट जो मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया है, क्या कंट्रीब्यूट किया, और ये पूरा टीम इफेक्ट होता है। और ये दिखाता है कि जब आप मतलब पूरी जी जान से लगाते हो तो क्या हो सकता है। इसके बाद मतलब मुंबई इंडियंस को 205 रनों का टारगेट मिला था आखिरी मैच को एज जीतने के लिए और प्राइड बचाने के लिए। सो 205 रनों की जब जो टारगेट मिलता है तो ऑब्वियसली शुरुआत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज पहले स्कोर बनाना और चेस करना दोनों अलग बात होती है। और मुंबई की हम बात करते ही है कि मुंबई में अगर आप हो तो डे मैच हो या नाइट मैच हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पिच इतनी अच्छी होती है। बट क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की नानरे बर्गर और ये जोफ्रा आर्चर, मतलब जोफ्रा आर्चर जो मतलब जिस चीज़ को छुआ था कल, पूरा सोने की तरह वो बना डाला था। जिसको भी छू रहे थे सोने में ही कन्वर्ट कर रहे थे। और रोहित शर्मा को आउट किया, फिर नमन धीर को आउट किया, और पावर प्ले में ही नानरे बर्गर ने रायन रिकल्टन को भी आउट कर लिया। मतलब 3 विकेट जल्दी गिर गई थी। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में तिलक वर्मा को भी आउट कर लिया था ब्रिजेश शर्मा ने। मतलब एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस हो रही थी और दबाव बिल्कुल मुंबई इंडियंस पे था, लेकिन साथ ही साथ
दबाव पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स पे भी था, बिकॉज ये मैच उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि क्वालिफिकेशन सिनेरियोस के लिए। सो 4 विकेट जब चली गई थी तो विल जैक्स आते हैं और एक क्या बढ़िया पार्टनरशिप होती है उनकी और स्काई के बीच में। अनफॉर्चुनेटली विल जैक्स एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, जो लेग स्पिनर है यशपाल करके यश राज को आउट हो जाते हैं। फिर पहली ही बॉल पर ये भी आउट हो ही जाने वाले थे, ऐसा लग रहा था। क्या नाम, हाँ हार्दिक पांड्या, यस, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या भी आउट ही हो जाने वाले थे। एकदम रैश शॉट खेला और वही कमाल की फील्डिंग हुई थी। यस डाइव लगाकर पकड़ने की ट्राई की, बट अनफॉर्चुनेटली हाथ में नहीं चिपका। और यस 22 रन उस ओवर में आए थे, बट विकेट भी आया था, लेकिन काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाला ओवर हो चुका था, बिकॉज 22 रन भी आए थे और विकेट भी आया था ऑफ विल जैक्स। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार के यादव के बीच में। आखिरी 5 ओवर, यस आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे, 12 के ओवर, पहले 5 विकेट चले गए थे, आई थिंक 5 विकेट चले गए थे, लेकिन अभी भी चांस पूरा था, 50-50 था। और मैं कहूँगा 65% इन द फेवर ऑफ MI, बिकॉज सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ रहे थे, मतलब अपना टच वापस पा रहे थे और 50 रन बना डाले थे इस सीजन की दूसरी बार। यस, और हार्दिक पांड्या भी अच्छे से खेल रहे थे, टाइमिंग लगा रहे थे। उसी टाइम पर रियान पराग ने जोफ्रा आर्चर को गेंद दी और हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट करके इस मैच में अपनी पकड़, और या यूँ कहूँ कि राजस्थान रॉयल्स की पकड़ ज़्यादा मजबूत कर डाली थी। उसके बाद बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन आ चुकी थी, और प्रेशर में हम देखते हैं कि नानरे वर्गन ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, और उसका फ़ायदा उन्हें तब मिला जब सूर्य कुमार यादव ने एक ईजी रिटर्न कैच उनको थमा दिया था। और वहाँ से मतलब लग ही रहा था कि अब तो मतलब पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स नॉकआउट हो चुकी है और राजस्थान रॉयल्स 7वीं बार प्लेऑफ की रेस में जा रही है। फिर एक 6 लगा था, बट जो रिक्वायर्ड रन था वो इतना बढ़ चुका था कि आपको हर ओवर में मारना ही था। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू राजस्थान रॉयल्स 7th टाइम प्लेऑफ में जाने के लिए, और हार्ड लक मैं कहूँगा पंजाब किंग्स के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, बिकॉज दोनों ही टीमों की अगर आप प्रोग्रेस देखो तो एक ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, एक ने शुरुआत काफ़ी ख़राब की थी, लेकिन एक जब 25 अप्रैल को जब जीते थे तब 13 पॉइंट्स पर आ चुके थे 7 मैचों में। यस, पंजाब किंग्स, वहीं KKR 7 मैचों में 3 पॉइंट्स पर थे जब वो पहली मैच जीते थे। सो वहाँ से मतलब बिल्कुल इक्वल पे आ चुके थे एक इसी टाइम पर। सो आखिरी लीग स्टेज तक अगर सिर्फ आप इतनी खराब स्टार्टिंग के बाद भी अगर रहते हो, सो यू नो आपने कितना ज़बरदस्त कमबैक कर लिया था। जो कमबैक ये अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किया था 2024 में, बिल्कुल उसी का रिपीट टेलीकास्ट हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। बट मैं फिर भी कहूँगा कि क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है दोनों ने। हार्ड लक है कि आप दोनों में से कोई भी टीम नहीं हो, और जो भी टीम थी वो डिजर्विंग थी। यस, आप लोग भी डिजर्विंग थे, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में आप मैच हार गए। पंजाब किंग्स के लिए कुछ ज़्यादा बुरा लगेगा, बिकॉज पहली टीम थी जो 7 मैचेस अनबीटन रही थी IPL में, फिर भी आप प्लेऑफ में ना पहुंचे तो वो आप ही की गलती होगी, बिकॉज बीच में एक आध मैच हारना तो स्वाभाविक है, बट फिर हर मैच हारना वो भी अच्छी बात नहीं थी। वही वो तोड़ नहीं पाए। जैसे रवि अश्विन ने कहा था कि जितनी भी चैंपियन टीम है, चाहे MI हो, CSK हो या KKR हो, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए तो वो कभी भी अपने होम ग्राउंड को छोड़ते ना हो विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजंस। हमें पता है कि CSK ने सिर्फ एक ही बार अपना दूसरा होम ग्राउंड पे खेले थे, जो था 2-3 बार ऐसा उन्होंने किया था, रांची में भी गए थे और यहाँ पे भी गए थे, और बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से गए थे। MI वालों ने भी अपना होम ग्राउंड छोड़ा था बिकॉज ऑफ 2016 जो 10 साल पहले जो चैलेंज जो हुआ था। सो उसके लिए उन्होंने भी विशाखापट्टनम का रुख किया था। बट मैं अभी भी कहूँगा कि पंजाब किंग्स अगर एक ही होम ग्राउंड पर खेले तो अच्छा हो सकता है। जैसा
परफॉर्मेंस उन्होंने पिछली बार किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो उसका रेप्लिकेट नहीं कर पाए और जब करने की बारी आई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सो ये था मेरा, और हमें अपना आईपीएल में प्लेऑफ 4 टीम मिल चुकी है प्लेऑफ्स में, आरसीबी, जीटी, एसआरएच और आरआर। सो ये था मेरा पहले मैच का रिव्यू एंड एनालिसिस। आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब दूसरे मैच की बात करते हैं, जो कि था केकेआर वर्सेस दिल्ली एट ईडन गार्डन्स। और इस मैच का जो इम्पोर्टेंस था वो इसका कनेक्टेड पहली मैच से था, जहां राजस्थान रॉयल्स अगर हारती तो पता चलता कि केकेआर को कितने रनों से जीतना है या कितने ओवरों में टारगेट को अचीव करना है। बट अनफॉर्चुनेट जैसे कि पता चला कि राजस्थान रॉयल्स अपना मैच जीत चुकी है अगेंस्ट एमआई। सो वहीं पे वो लोग आउट हो चुके थे, उनके साथ पंजाब किंग्स भी आउट हो चुकी थी। और एक और बात, ये मैच बाद में सिर्फ एक खेलने के लिए था, बट ये एक हम कह सकते हैं कि प्राइड के लिए खेल सकते हैं, एक बिकॉज अगर एक आध मैच बीच में जीत जाते, हो सकता था जीत जाते तो हो सकता था कि वो लोग भी आगे जा सकते थे। और दिल्ली के लिए मैं कहूँगा कि दिल्ली कैपिटल्स भी पहले आउट हो चुकी थी, 12 या 14 पॉइंट्स पर थी। बट अगर वो 2 मैच जीत जाती, जहाँ एक रन की कीमत क्या होती है दिल्ली कैपिटल्स से पूछो। अगर वो एक रन डेविड मिलर बना डालते, 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे अगेंस्ट जीटी, 1 रन बना डालते तो एक गेंद पर 1 रन होता, कुछ भी हो सकता था, सुपर ओवर भी हो सकता था, और हो सकता था कि फंबल होता और दिल्ली कैपिटल्स जीत जाती वो मैच। सो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं इन टेंस मोमेंट, और खासकर तब आपको बैक बाइट करते हैं इन द बैक एंड ऑफ एनी टूर्नामेंट, खासकर आईपीएल जैसे लॉन्ग टूर्नामेंट में। और दूसरा मैच वो तब हारे जब 263 रन बनाकर भी वो हार गए थे, जहाँ पे 151 की लाजवाब पारी खेली थी केएल राहुल ने। अगर वो लोग मैच भी जीत जाते तो हो सकता था कि अभी गुजरात नीचे, मतलब गुजरात के साथ वो एलिमिनेटर खेलते, कुछ भी हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी पहली ही बार हो चुके थे, और जैसे ही राजस्थान रॉयल्स अपना मैच जीत गई, केकेआर भी बाहर हो चुकी थी। सो यहाँ पे अब टॉस जीतकर उन्हें पता चले, उससे पहले टॉस हो चुका था, और वहाँ पे टॉस जीतकर अजिंक्य रहाणे ने केकेआर को बॉलिंग सिलेक्ट की, और बिकॉज देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं, और अगर वो लोग हारते तो पता चलता है कि कितने में हम अचीव कर सकते हैं टारगेट को। यहाँ मैं कहूँगा कि क्या लाजवाब पारी खेली केएल राहुल ने, सिर्फ 30 गेंदों में 60 रन बना लिए, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे उन्होंने, और भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। और मैं कहूँगा कि 200, जहाँ एक समय लग रहा था कि 10 ओवर में 90 रन बने थे या 100 के आसपास बन चुके थे, वहाँ से 5 विकेट खोकर 203 या 203 रन बनाए थे। सो क्या ज़बरदस्त स्कोर बना डाला था। सो अगर ये मैच केकेआर के लिए इम्पोर्टेंट होता तो उन्हें 12.1 ओवर में मैच जीतना होता, और वो भी 200 मतलब चेस करना होता। अनफॉर्चुनेटली वो लोग हार गए थे, जिससे कि मतलब राजस्थान जीत गई थी, तो ये डेड रबर था। बट अभी भी उनके पास चांस था कि दिखा सकते कि हम क्या कर सकते थे अगर हम प्लेऑफ में आते, बिकॉज मोमेंटम एक बार फिर से उनके साथ था, लगातार मैचेस जीत के आ रहे थे, बीच में एक मैच हारे थे अगेंस्ट आरसीबी, वो उन्हें काफ़ी चुभा होगा। सो ओपनिंग थोड़ी अच्छी हुई थी, डिसेंट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिन एलन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, फिर मनीष पांडे भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। अच्छा खेल रहे थे, और अजिंक्य रहाणे भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। और कैमरन ग्रीन काफ़ी का जो सीज़न था वो काफ़ी लो नोट पर आउट हुआ, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए अगेंस्ट कुलदीप यादव। फिर एक पार्टनरशिप बनी थी अजिंक्य रहाणे और जो रोमन पावल है, यस, थोड़ी सी पार्टनरशिप बनने की ट्राई हो रही थी, क्योंकि 4 विकेट आपने या 3 विकेट आपने कुछ खोए थे, लेकिन फिर भी आप आगे चल रहे थे, और रिकॉर्ड तो कुछ ज़्यादा था नहीं। बट वहाँ पे ही पूरी मैच पलट गई। 30 ओवर में कुलदीप यादव आए, पहले अजिंक्य रहाणे को आउट किया, फिर रिंकू सिंह को भी आउट कर लिया, फिर तेजस्वी सिंह जो थे उनके कीपर इन द प्लेस ऑफ अग्नेश रघुवंशी, उनकी जगह जो आए थे तेजस्वी सिंह,
उसे भी ऑलमोस्ट आउट कर ही लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभिषेक पोरेल कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और आसान सा कैच ड्रॉप कर लिया और हैट्रिक से दूर रखा कुलदीप यादव को। बट वो तो अगली ओवर में ही आउट हो गए, अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर लिया था। फिर वहाँ से तो मतलब 2 चल में आने वाली ही सिचुएशन हो चुकी थी। एक ही ओवर में 3 विकेट चले गए थे, जहाँ पे रोमन पॉल रन आउट हो गए। फिर अनुकुल रॉय भी दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गए थे और कार्तिक त्यागी भी आउट हो चुके थे। सो ऑल आउट हो चुकी थी केकेआर की टीम और 40 रनों से हार गई थी। सो अगर आरआर मैच हार जाती तो पंजाब किंग्स अभी होती प्लेऑफ्स में और एलिमिनेटर खेलती अगेंस्ट एसआरएच। बट कॉन्ग्रेचुलेसन टू आरआर एंड देयर फैंस एंड टीम्स, और काफ़ी अच्छा खेले थे। और हार्ड लक टू केकेआर एंड पंजाब किंग्स, बिकॉज अच्छा खेलने के बावजूद भी वो, बट कभी कभी होता है जहाँ आपका दिन ना हो तो आप अच्छा नहीं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ते हो। सो ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द लास्ट लीग स्टेजेस ऑफ द आईपीएल। अब क्वालिफायर होंगे जो ट्यूसडे से खेले जाएंगे। क्वालिफायर 1 होगा आरसीबी वर्सेस जीटी का, और मुझे लग रहा है कि उस मैच में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है इन कंपेयर टू जीटी, बिकॉज दोनों के पास गेंदबाजी ज़बरदस्त है। आरसीबी के पास एक अच्छी बात ये है कि जीटी के जो बैट्समैन है वो टॉप 3 पर ही डिपेंड है। मैं अभी भी कहूँगा कि उनके अगर टॉप 3 विकेट आप जल्दी गिरा दो तो उनके जो नीचे के बल्लेबाज है वो इतने अच्छे नहीं है कि वो अपने दम पर मैच को जिता सके या पारी को संभाल सके। सो आरसीबी के पास वापस एक मौका है जो उन्होंने पिछले साल किया था अगेंस्ट पंजाब किंग्स ये न्यू चंडीगढ़ में, कि जल्दी से ऊपर से 3 विकेट गिरा दे। और मुझे पता है कि इस मैच में जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग सिलेक्ट करेगा, बिकॉज हैवी ड्यू आ जाती है और ग्राउंड पूरा फिसलन हो जाता है, जिससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। भले आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बट ग्राउंड ही गीला हो जाता है तो वहाँ पे आप अच्छे से मतलब फील्डिंग भी नहीं कर सकते, वैसा सिचुएशन हो जाता है, जिसके कारण पंजाब किंग्स को 2 मैच वहाँ पे गंवाने पड़े थे। सो ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस और प्रेडिक्शन फॉर क्वालिफायर 1। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, मुझे अपना सपोर्ट देना मत भूलिएगा। थैंक यू। और आपको कैसा लगा आज का मैच, दोनों मैच, और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा क्वालिफायर 1? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।